राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है कि भाव के भूखे भगवान। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमारे भगवान क्या चाहते हैं अपने भक्तों से, प्रेम और भक्ति। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों बिल्कुल भी समय ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। तो एक ब्राह्मण धन की कामना से भगवान श्री मुरली मनोहर जी की सेवा करता था। उसे धन तो मिला नहीं, उन्हें सेवा करते करते उसका रहा सहा धन भी नष्ट हो गया। एक दिन उसकी भेंट एक सेठ जी से हुई। प्रसंगवश उन्होंने अपनी परिस्थिति सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, आप भूल गए, श्री कृष्ण तो मुक्ति देते हैं, धन दौलत देने वाली तो दुर्गा माता है, अतः आप उनकी पूजा कीजिए। ब्राह्मण को बात जच गई। उसने श्री मुरली मनोहर जी के श्री विग्रह को उठाकर दीवार में एक तरफ आले में रख दिया और देवी को सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा करने लगा। एक दिन ब्राह्मण दुर्गा देवी को धूप दिखा रहा था तो उसने देखा कि धूप का धुआं मुरली मनोहर जी की ओर जा रहा है। उसके मन में बड़ा क्रोध आया और लेना देना कुछ नहीं, धूप सूंघने को तैयार बैठे हैं। ऐसा विचार आते ही उसने रुई लेकर भगवान मुरली मनोहर जी के नाक में घुसा दी। ऐसा करते ही भगवान उसी समय साक्षात प्रकट होकर बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु वरदान तो मैं बाद में मांग लूँगा, पहले तो यह बताइए कि जब मैं आपकी सेवा पूजा कर रहा था तब तो आप प्रसन्न नहीं हुए, अब अचानक कैसे प्रसन्न हो गए? भगवान ने कहा, पहले तुम मुझे जड़ पदार्थ की मूर्ति समझते थे तो मैं भी जड़ के समान बना रहा, परंतु अब तुमने मुझे साक्षात भगवान समझा। तुम्हें ये विश्वास हो गया कि मैं ये धूप सूंघ रहा हूँ, अतः मैं तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट हो गया। श्री विग्रह सेवा करते समय हमें सदा इस बात का स्मरण करना चाहिए कि श्री विग्रह रूप में साक्षात भगवान ही विपरीत है। इसलिए यदि हम भक्ति भाव से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान निश्चित रूप से हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। श्री लोग प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें भगवान की सेवा पूर्ण आदर भाव से और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। भगवान बहुत कृपा करके हमारे समक्ष श्री विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और निष्काम भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको ज्ञान मिला है कि जैसे अगर हम किसी भी तस्वीर या मूर्ति को अपने मंदिर में रखते हैं तो ये सोच के भगवान की पूजा करना चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों की, पति की, घर परिवार की सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमें उस नज़र से अपने भगवान को भी देखना चाहिए। हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें खान पान की या जल की आवश्यकता है वैसे ही हमारे भगवान को होती है, तो पूर्ण तरीके से हम अपने आप को अपने भगवान को समर्पण करते हैं, भगवान को ही गुरु और भगवान मान के भगवान की सेवा करते हैं, तभी भगवान हमारी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अच्छी ज्ञान भक्ति से, सनातन धर्म से जुड़ी हुई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।